घर घर में मंगल हो रहा है, घर घर में मंगल हो रहा है। और चारों दिशाओं के बीच में आवाज गूंजी है, परब्रह्म आए हैं, परमात्मा आए हैं। और ये आवाज चली गई और कतारें, बड़े बड़े ऋषि मुनियों की कतारें लगने लगी, देवताओं की कतारें लगने लगी। अयोध्या में राम जन्म हुआ है, परब्रह्म आए हैं, दर्शन करने के लिए सब चले हैं। जंगल के बीच में जटायु बैठा है, वो गीध है, पक्षी राज है, वो जटायु बैठा है और वो लोगों को जाते हुए देख रहा है। तो उस जटायु ने पूछा, भाई तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अयोध्या में जा रहे हैं, राजा दशरथ के यहाँ संतान हुई है, भगवान आए हैं, परब्रह्म आए हैं, बालक पैदा हुआ है, हम उसके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। जटायु ने मन ही मन में कहा, वो दशरथ का पुत्र नहीं, वो पुत्र तो मेरा है, उसको तो मैं लेकर के आऊंगा, वो मेरा पुत्र है। और जटायु उड़ गया, अयोध्या को चल चढ़ा। जब इतनी कथा पार्वती मैया के पास कही तो पार्वती मैया ने तुरंत प्रश्न किया, महाराज ये क्या कह रहे हैं आप? राजा दशरथ की यहाँ संतान हुई है और आप कह रहे हैं कि जटायु कह रहा है कि वो मेरा पुत्र है। हाँ, ये सत्य है, वो पुत्र उसी का है। सुनो, मैं तुम्हें एक इतिहास बताता हूं, प्राचीन कथा सुनाता हूं। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। गिरिजा, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। और वो सत्संग प्रभु की कृपा से बिना नहीं मिलता। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अगर राम की कृपा ना हो, परमात्मा की कृपा ना हो तो जिंदगी में सत्संग नहीं मिलता। एक समय की बात है कि प्रयागराज की धरा के ऊपर माघ महीने का मेला लगा हुआ था और उस माघ मास के बीच में बहुत सारे ऋषि मुनि कल्पवास करने के लिए आए थे। साधु संत एकत्रित हुए थे, बड़ा सत्संग हो रहा था, बड़ा उत्सव हो रहा था। जटायु नाम का पक्षी भी चला गया और उस जटायु पक्षी ने जाकर के गंगा में स्नान किया, जमुना में स्नान किया, सरस्वती के संगम पर स्नान किया और स्नान करके वो अभी किनारे हटाई था कि उसके कानों में सत्संग की आवाज आई। वो वहां से उड़ा और सत्संग में चला गया जहां सत्संग हो रहा था। एक महीना, पूरा महीना जटायु ने सत्संग श्रवण किया, ऋषि मुनियों की वाणी को श्रवण किया, जिसके बीच में उन्होंने अनेक कथाएं कही, राम जी का चरित्र कहा, भगवान का चरित्र कहा, आदि कहा, सब कथाएं सुनाई। जटायु सुनता रहा और जब जटायु सुनता रहा तो सब ऋषि मुनि जैसे ही माघ समाप्त हुआ तो अपने अपने सब स्थान को जाने लगे। जटायु सबके चरणों की धूलि को लपेटने लगा, अपने आप में लपेटने लगा और सबसे अंत में जो वृद्ध ऋषि थे, जो जहां बैठे हुए थे, भरद्वाज जी के पास लेट गया। भरद्वाज जी ने कहा, जटायु क्या चाहता है? महाराज, सत्संग किया एक महीना भर, उसका फल चाहता हूं, समय आने पर मिलेगा। क्या फल चाहती हो?
कि जिस राम की कथा यहाँ हुई है, जिस परब्रह्म की कथा यहाँ हुई है, उसे मैं पुत्र रूप में देखना चाहता हूँ। वो मेरा बालक बना, मैं उसे अपना बालक बनाना चाहता हूँ, पिता बनना चाहता हूँ मैं उस परब्रह्म का। ऋषियों ने कहा जटायु समय है, अयोध्या के बीच में का राजकुमार है जिसका नाम है दशरथ, और उस दशरथ का विवाह होना है, उसके विवाह होगा और दशरथ की यहाँ संतान होगी, और जो पहला पुत्र होगा वही परब्रह्म नारायण होगा। हम तुझे युक्ति बता देते हैं, तूने सत्संग किया है, सत्संग का पुण्य तुझे अवश्य मिलेगा। एक दिन राजा दशरथ के संतान होगी और दशरथ से उस पुत्र को मांग लेना, जाओ हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। इतना जटायु ने प्रणाम किया, नमन किया और जटायु उड़ गया। जैसे जटायु उड़ गया और जंगल के बीच में चला गया, इंतजार करने लगा कौन समय आएगा, कौन समय आएगा, कौन समय आएगा जब मेरे पास दशरथ का बालक वो मेरा पुत्र बन करके आएगा। क्योंकि सत्संग में सुना था कि पिता की क्रिया दहन पुत्र करता है, और जो पुत्र अपने पिता का प्रिय दाह करता है, कपाल मोचन करता है, कपाल को फोड़ता है, उस पिता की सदगति होती है, उस पिता की सदगति होती है। तो अपनी क्रिया करवाने के लिए, अपनी अंतिम क्रिया करवाने के लिए जटायु इंतजार कर रहा है कि मैं दशरथ से मिलूंगा, कभी समय आएगा। जानता नहीं है दशरथ कौन है, लेकिन बस इंतजार कर रहा है, जंगल में बैठा बैठा इंतजार कर रहा है। राजा धीराज सम्राट राजा दशरथ जी महाराज जिस समय अपनी भरी जवानी में थे, एक दिन मन में इच्छा जागी कि मैं देवलोक में जाता हूँ और देवताओं के दर्शन करके आता हूँ। राजा दशरथ उठे और देवराज इंद्र के यहाँ चले गए। देवराज इंद्र के यहाँ जाकर के देवराज सब खड़े हो गए। राजा दशरथ जी यहाँ हैं, धरती के राजा है, बड़े प्रतापी राजा है, और ये यहाँ आए हैं, स्वागत है, भव्य स्वागत किया गया राजा दशरथ का। तो देवराज इंद्र ने कहा महाराज कहो आपका आना कैसे हुआ। तो राजा दशरथ ने कहा बस मैं तुम्हारे दर्शन करने के लिए आ गया हूँ। आप देवताओं के दर्शन तो मैंने कर लिए, लेकिन अब नवग्रहों का दर्शन करवाओ। मैंने सुना है कि नवग्रह बड़े बलवान हैं, मैं उन ग्रहों को देखना चाहता हूँ। हाँ महाराज। तो देवराज इंद्र आगे चले और पीछे राजा दशरथ चले गए। सूर्य नारायण के दरवाजे पे गए, सूर्य नारायण का दर्शन किया। चंद्रमा के गए, चंद्रमा का दर्शन किया। मंगल के घर गए, मंगल का दर्शन किया। सब ग्रहों के दर्शन करते करते अंत में शुक्र का दर्शन हुआ, और फिर राहु और केतु का दर्शन करवा दिया, शनि का दर्शन छोड़ दिया। तो जब शनि का दर्शन कराना छोड़ दिया तो राजा दशरथ को कहा कि महाराज चलो अब लौटे। बोले नहीं अभी तो शनि का दर्शन नहीं हुआ। महाराज शनि का दर्शन मत करिए। कहते नहीं नहीं मैं तो शनि के दर्शन किए बिना जाऊंगा नहीं। सुना शनि बड़ा प्रतापी है, बलवान है, मैं देखना चाहता हूं शनि है कौन। और देवराज इंद्र राजा दशरथ को लेकर के जब शनि के दरवाजे पे गए, शनि का दरवाजा जैसे खटखटाया तो अंदर से शनि ने पूछा कौन हो। मैं देवराज इंद्र हूं, आ जाओ महाराज अंदर। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मृत्युमंडल का एक राजा जिसका नाम है दशरथ, वो साथ में आए हैं। तो रुको महाराज, थोड़ी देर रुको। और थोड़ी देर के पश्चात जब किवाड़ खुला तो क्या देखा, शनि ने पीठ करी है दरवाजे की तरफ को, दरवाजा खुल गया। महाराज मैं यहाँ बैठा हूँ, इतना कहा। राजा दशरथ ने कहा ये मेरा बहुत बड़ा अपमान है।
इस शनिदेव ने मेरा अपमान किया है, मेरे लिए मुख नहीं दिखाया, अपनी पीठ दिखाई है, ये मेरा बहुत बड़ा अपमान है। देवराज इंद्र ने कहा महाराज ये अपमान नहीं, आपका सम्मान है। शनि की दृष्टि जिस पर गिर जाती है ना, वो तो गिर जाता है, वो तो पतित हो जाता है। शनि की दृष्टि उत्तम नहीं महाराज। राजा दशरथ ने कहा मैं मृत्युमंडल का शासक हूं, मैं सम्राट हूं, क्या मेरे ऊपर भी दृष्टि इसका कोई प्रभाव करेगी? इतना कहना था। शनि ने अपनी बाईं नजर को थोड़ा सा घुमाया और टेढ़ी नजर से राजा दशरथ की ओर देखा। आकाश से राजा दशरथ नीचे गिर गए, पतित गिरने लगे, और जैसे गिरने लगे बचाओ बचाओ जोड़ करके गया, वो निर्बल हो गया, बचाओ बचाओ बचाओ, नीचे नीचे जाकर के जैसे धरती के ऊपर आने लगा। नीचे जटायु बैठा था और जटायु ने देखा कोई ऊपर से कोई चीज आ रही है, एकदम उड़े, अपना पंख फैलाया और अपने पंखों के ऊपर राजा दशरथ को दे दिया, नीचे छोड़ दिया। फिर सुमिरन कर रहे हैं। जिस जगह राम चर्चा न होती कभी, हल्की को देखो, कीर्तन कथा भी न होती कभी, जीना तो दूर बहुत दूर है मनम को मरना नहीं, मरना नहीं। साधु ब्राह्मण की सेवा न होती कभी, पूजा न तर्पण जो होता कभी, जीना तो दूर बहुत दूर है, जीना तो दूर बहुत दूर है, मरम को मरना नहीं, मरना नहीं। जंगल में बैठा हुआ वो जटायु इंतजार कर रहा है कब वो समय आएगा, और सुमिरन कर रहा है, चिंतन कर रहा है कब वो समय आएगा जब मेरे लिए दशरथ मिलेंगे। और पंखों के ऊपर दशरथ को बिठा कर नीचे बिठा दिया। राजा दशरथ ने कहा भाई पक्षीराज तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जटायु है, मांगो कुछ मेरे से, तूने मेरी जान बचाई है, कुछ मांग ले। महाराज मुझे कुछ नहीं लेना, आप जाओ, मेरा काम करने दो, आप जाओ। राजा दशरथ ने कहा मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं का राजा हूं, होंगे आप, जाओ आप। अरे राजा नहीं, मैं एक सम्राट हूं, मैं कुछ मांग ले मेरे से। महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप चले जाओ यहाँ से, मुझे मेरा भजन करने दो, मेरा जो काम था मैंने कर लिया, आपको मैंने अपने पंखों पर बिठा कर नीचे उतार दिया, अब आप चले जाओ। राजा दशरथ ने कहा मैं धरती का सम्राट, मेरा नाम दशरथ है। और जब ये कहा कि ये दशरथ है, तब जटायु ने बोला आप दशरथ है? हाँ, तो जो मैं मांगूंगा वो दोगे? क्यों नहीं, तूने मेरी जान बचाई है, आज मांग जो तेरी इच्छा है, वचन दो मेरे लिए। राजा दशरथ कहते अरे जटायु सुन, हम रघुवंशी हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, हमारे कुल की रीत है, भले प्राण चले जाए कि अपना वचन नहीं तोड़ते, मांग ले। महाराज कहीं आप भूल तो नहीं जाएंगे? अरे मांग ले जो मांगना है।
तो आपके जो पुत्र होगा, पहला पुत्र, वो आपका नहीं, वो मेरा होगा, उसे मुझे देना। दशरथ ने कहा मेरा तो विवाह हुआ नहीं अभी, और ये भी क्या पता है मेरा विवाह होगा या नहीं। महाराज मैं तो आपसे कह रहा हूं कि जब होगा तब सही, और ये भी पता नहीं है कि मेरे बेटा होगा या नहीं होगा। अरे अब मैंने कहा ना कि जो आपके पहला पुत्र होगा, जब होगा तब सही, वो आपका नहीं, वो आपको मुझे देना होगा, वो पुत्र मेरा होगा। बस इतना जब कहा तो दशरथ ने वचन दे दिया, जाओ जटायु में वचन देता हूं। और राजा दशरथ वहां से चले और सीधे अपनी अयोध्या नगरी में चले आए। वो जय जय राम कथा, वो जय जय राम कथा। जटायु ने आज जब सुना कि राजा दशरथ के यहां संतान हुई है तो चल पड़ा, लोगों के पीछे चल पड़ा। अयोध्या में जब पहुंचा करके तो क्या देखा, बड़ी लंबी कतार लगी है, लाइन लगी है। किस लिए? दर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन राजा दशरथ ने आज खजाना खोल दिया है अपना। आज कोष के दरवाजे खोल दिए हैं कि जो कोई भी कुछ मांगे वो लुटा दो, उसकी लुटाया जाता है, बांटा जाता है, जितना मर्जी लूट लो, कोई आज। मुझे इस बुढ़ापे में संतान हुई है, मैं 4 पुत्रों का पिता बना हूं, मैं लुटाना चाहता हूं अपने आप को, और खूब लुटा रहे हैं। जो कुछ मांग रहा है सब दे रहे, जिसको मांग रहा है, जिसको जो चाहिए सब दे रहे। लंबी कतार लगी है तो जटायु भी खड़ा हो गया। उस लंबी कतार में जटायु भी खड़ा हो, और धीरे 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 करके जब जटायु का नंबर आया और राजा दशरथ की नजर जब जटायु पर पड़ी, और जटायु ने जब दशरथ को देखा तो अंदर ही अंदर चेहरा मुरझा गया। जटायु को देख करके राजा दशरथ का चेहरा मुरझा गया। राजा दशरथ को वो याद आ गई है, और जैसे जटायु सामने गए और जटायु ने राजा दशरथ को प्रणाम किया, हाँ कहो पक्षी, क्या चाहिए तुम्हारे लिए, जो इच्छा सो मांगो। राजन मुझे पहचाना? नहीं, मैंने नहीं पहचाना। राजन मुझे जानते हो? नहीं। राजन मेरे लिए पहचानो मैं कौन हूं? मुझे नहीं मालूम तुम कौन हो, क्या चाहिए तुम्हें? जटायु ने विचार किया, इसके लिए मोह हो गया, मुझे जान करके मोह हो गया। आज जटायु में निराशा उत्पन्न हो गई है। मैंने बड़ी प्रसन्नता के साथ इससे मांगा था, और आज भी मुझे भूल गई। बताओ तुम्हारे लिए कौन सा खेत दूं, बताओ मैं तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ दूं, बताओ मैं तुम्हारे लिए कौन सा मांस दूं, बताओ मैं कौन से मछली तालाब से निकाल करके दे दूं। कहो जटायु। जटायु चुप है। बारंबार पूछने पे कहा, राजन आपको मेरे साथ बाहर आना होगा। राजा दशरथ बाहर आ गए। अपने सेवकों से कुदाल मंगाओ, एक फावड़ा मंगवाओ, एक कागज मंगवाओ, एक लेखनी मंगवाओ, एक स्याही का दवात मंगवाओ। एक गड्ढा खोदो, इतना गहरा गड्ढा खोदो कि जिसमें इंसान दब जाए। राजा दशरथ ने गड्ढा खुदवा दिया। क्या मांग रही इसकी? गड्ढा खुदवा दिया और
कागज लेके आए, लेखनी लेकर के मंगवाई गई। कहा राजन लिखो इसके ऊपर, रघुकुल रीते सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। लिखो राजन इसके ऊपर। और राजा दशरथ ने लिख दिया, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जब ये शब्द लिखा, फिर कहा इस कागज को लपेटो। कागज लपेट दिया, इस गड्ढे में दबाओ, ऊपर से मिट्टी डालो। राजा दशरथ एकदम सचेत हो गए, ये मेरे वंश की परंपरा है। जटायु में तुम्हें पहचान गया, पक्षी में पहचान गया हूं मैं तुम्हारे लिए, लेकिन मेरे लिए पुत्र मोह हो गया है। इस बुढ़ापे में मेरे लिए संतान हुई है, मोह हो गया है। जा राम तेरा है, ले जा। और कौशल्या के पास राजा दशरथ गए, राम को अपने हाथों में लिया और जटायु को दे दिया। जटायु ने अपने पंजे में राम जी को पकाया, आकाश मार्ग से उड़ गए। आकाश में जाकर के भगवान ने विचार किया, अयोध्या में इतना बड़ा उत्सव चल रहा है, मेरा जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, वहां तो निराशा हो गई। सारे अवधवासी दुखी हो गए, ये क्या किया जटायु। तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया और इतना वजन बढ़ाया कि जटायु के पंजों से भगवान नीचे गिर गए। लेकिन नीचे गिरे तो एकदम चतुर्भुज नारायण बन गए। बोली चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। अब जटायु ने प्रणाम कर दिया, महाराज आप है, हाँ तूने मांगा था ना, तेरी मांग को राजा दशरथ ने पूरा कर दिया, मगर एक काम कर, मेरा इंतजार करियो, मैं आऊंगा। पहले ये बता कि तूने मुझे पुत्र रूप में क्यों चाहा। मेरा अंतिम संस्कार वचन देता हूं मैं तुम्हारे लिए, तेरा अंतिम संस्कार मैं अपने हाथों से करूंगा जटायु, वचन देता हूं मैं तेरे लिए। लेकिन अभी मुझे उठा और अयोध्या में छोड़ दिया। महाराज वचन तो आपके पिता ने भी दिया था, वो तो भूल गए। भूले नहीं थे, उन्हें मोह हो गया है। बुढ़ापे में मेरा आना हुआ है, मोह हो गया उनके लिए। इसलिए जटायु मैं वचन देता हूं कि तेरा अंतिम संस्कार करने के लिए मैं स्वयं आऊंगा। और अभी मुझे उठा और अयोध्या में छोड़ो। जटायु ने कहा, प्रभु अब मैं आपको कैसे उठाऊंगा, आप तो इतने बड़े हो गए हैं, अब आप पुत्र नहीं रहे, आप तो पिता बन गए हैं, आप पुत्र बन जाइए। भगवान तुरंत छोटे बन गए। जटायु ने फिर पंजे में उठाया और आकाश से ले गए। अयोध्या में राजा दशरथ को छोड़ दे दिया। राजन मेरी इच्छा पूरी हो गई, बालक आपका है। राजा रामचंद्र भगवान। और फिर जिस समय जटायु का अंतिम संस्कार होने को आया, जब जटायु ने रावण के संग में युद्ध किया और रावण के संग जिस समय युद्ध किया और जटायु के जब पंख काट दिए रावण ने, तो वही राम जटायु के सामने पहुंचे और जटायु ने उसी समय कहा, प्रभु अब मेरा संस्कार। फिर कहेंगे ना जाने कौन से गुण पर नया निधि रीझ जाती, न जाने कौन
धीरे जाते हैं। ओ नारायण खाने से मोह पर दया निधि जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया धीरे जाते हैं। नारायण मन ब्रह्मन पर श्री पिता की वेदनाओं पर मन गमन श्री पिता की वेदनाओं पर पिता की वेदनाओं पर। क्या बड़ी बात थी, गजब की बात थी कि राजा दशरथ जी अंत समय में आंसू बहा रहे हैं। राम ने अपने पिता को आंसू बहाते हुए देखा था, छोड़ के आ गए थे, लेकिन आज जंगल के बीच में जटायु के आंसुओं को पहुंचते पहुंचते अपने गोदी में रख लिया। उठा कर उठा कर पेट को ने आंसू वो बहाते न जाने कौन से गुण पर दया धीरे जाते हैं। जाने कौन से गुण पर दया धीरे जाते हैं। दया धीरे जाते दया धीरे जाते कहा जाता है कि शांति हमेशा अंदर से आती है। महात्मा बुद्ध का वचन है कि शांति हमेशा अंदर से आती है, उसे बाहर कहीं खोजा नहीं जाता। शांति मानुष के अंदर आती है। क्रोध करने से याद करना मेरे भाई बहन, कभी भी क्रोध की कोई सजा नहीं मिलती थी, बल्कि क्रोध से सजा मिलती है। क्रोध की सजा मिलती है। इस मन में, इस जीवन में अगर क्रोध होगा तो शांति कहां खोजोगे? तो शांति नहीं मिल सकती। शांति का एक ही स्वरूप है और वो है आत्मा। तभी तो कहा है कि जब कभी भी अपने पूजा संध्या वंदन में बैठो, सारी बिजली बंद कर दो, सारी रोशनी को एकदम बंद कर दो, अंधेरे में बैठो, फिर चिंतन करो। लेकिन इंसान उठता तब है जब सारा परिवार उठ जाता है, सबको इकट्ठे उठा उठा करके उठता है कि तुम उठ, तुम उठ, तुम उठ। कभी लोगों को, घर वालों को सोते हुए खुद उठ जाओ ना भाई। देखो तो सही, जब तुम्हारा परिवार सोया हो तुम जग जाओ, कुछ भी ना करो, अपने बिस्तर पर बैठ अपनी आत्मा को खोजो ना, हम कौन हैं। उस शांति का चिंतन करो, हमारे अंदर शांति कैसे प्राप्त हो। ये मेरे भाई बहन सही नहीं है
जीवन जी रहे हैं हम लोग और ये विचार कर रहे हैं कि हमें सुख चाहिए। नहीं 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 नहीं, सुख हमारे कर्मों का है। हमने अपने जीवन में ऐसे ऐसे लोग देखे जिन्होंने पूरा जीवन अच्छा कमाया है, लेकिन बाद में जो है ऐसा रोग लगा कि तड़प तड़प करके प्राण निकले। सारा जीवन कभी बुराई नहीं करी। उसका कारण यह है कि ना जाने किस किस जन्मों का हिसाब हमें देना होता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो थे, जो परम सिद्ध थे, विवेकानंद के गुरु थे, उनको गले का कैंसर हो गया था। सबसे घातक बीमारी है गले का कैंसर। कुछ खाया ना जाए, कुछ पिया ना जाए। उस समय कोई बड़े चिकित्सक तो थे नहीं, जैसे आज बड़े बड़े हॉस्पिटल ऐसा तो कुछ था नहीं। लेकिन रामकृष्ण जी के लिए जब कैंसर हो गया तो कहते थे मुख से बदबू आती थी, कोई नजदीक नहीं जाता था। शिष्य समाज एकत्रित हुआ और शिष्य समाज सेवा करे भी कितनी। मेरे भाई बहन, सेवा करते करते थक जाते ही नहीं। परिवार का कोई व्यक्ति बीमार हो जाए ना तो ज्यादा करेगा महीना, 2 महीने, 4 महीने, साल भर कर लेगा सेवा। उसके पश्चात धीरे 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 इंसान विमुख होना शुरू हो जाता है। सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया। अगर आपका शरीर स्वस्थ है ना तो आप सुखी हैं। भले नमक रोटी भी लिया है, लेकिन शरीर का स्वस्थ होना अनिवार्य है। हमारा शरीर अच्छा रहे और इसके लिए कहा गया है कि दाने सो भोगे। जैसा कोई दान किया है, जैसा कोई कर्म किया है, वो मिलता है। शरीर में रोग हमारे पूर्व जन्म के कृत्य के द्वारा भी लगता है और उसको हमें देना पड़ता है। कई लोग कृत्रिम लगा देते हैं, कृत्रिम अंग लगा देंगे तो फिर दोबारा होगा, फिर भोगना पड़ेगा, अगले जन्म में फिर भोगना पड़ेगा। रामकृष्ण ने यही तो कहा था। विवेकानंद ने कहा था स्वामी आप दुनिया का भला करते हैं, काली माता से आपसे बातें करते हैं, दुनिया का भला करते हैं आप, क्या भगवती आपको ठीक नहीं करेगी? आप कहते क्यों नहीं, मां से कहते क्यों नहीं आप? तो रामकृष्ण कहते हैं नरेंद्र तू खुद क्यों नहीं पूछता? विवेकानंद मंदिर में चले गए, मां भगवती के सामने प्रार्थना करते हैं। हमारे गुरुदेव जिसके मस्तक के ऊपर अपना हाथ रख देते हैं वो ठीक हो जाता है, उसके अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन आज हमारे गुरुदेव इतने कष्ट में, माँ तेरा पुत्र इतने कष्ट में है, तू उसे ठीक क्यों नहीं करती? तो कहते हैं कि उस मंदिर से आवाज आई, मूर्ति से आवाज आई कि अपने गुरु को संसार में दोबारा भेजना चाहता है। अर्थात वो मुक्त है, उसका ऐसा कर्म बन गया है कि वो दोबारा लौट करके नहीं आएगा। लेकिन अगर ये रोग इसको इस जन्म में पूरा हो जाए तो दोबारा लौट करके नहीं आएगा, और अगर इसका रोग ठीक हो जाए तो दोबारा जन्म लेना होगा। नरेंद्र ने आंखें बंद कर दी, दरवाजे पर मस्तक झुकाया, लौट करके स्वामी जी के पास आए तो रामकृष्ण ने पूछा विवेक पता किया मां से, मन को तसल्ली हुई? हाँ गुरुदेव मैं समझ गया। यानी हमें ये हिसाब देना होगा, जो कुछ भी हम कर्म करेंगे उसका हिसाब हमको देना होगा, और इस हिसाब के अनुकूल ही हमें चलना होगा। आज भगवान राम बड़े होने लगे हैं। प्रातः काल उठी के रघुनाथ